फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 17 से 25 तक। मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा है। मैंने इस कार्य में अलंकृत भाषा का उपयोग नहीं किया, जिससे मसीह के क्रूस के संदेश का प्रभाव फीका न पड़ जाए। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूँगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूँगा। ज्ञानी, शास्त्री और इस संसार के दार्शनिक ये कहाँ हैं? क्या ईश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खतापूर्ण नहीं प्रमाणित किया? ईश्वर की प्रज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को नहीं पहचान सका। इसलिए ईश्वर ने सुसमाचार की मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा। यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण है और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुति गान करना भक्तों के लिए उचित है। बीना बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका स्तुति गान करो। अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उनके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता है, किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी है। उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 25 पद संख्याएं 1 से 13 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह दृष्टांत सुनाया। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर
दुल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई। समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुपियों में तेल भी लाई। दुल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज़ आई, देखो दुल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियाँ उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे या तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दुल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश कर गई और द्वार बंद हो गया। बाद में दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि यीशु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य है, ईश्वर की प्रज्ञा है। एफेसियों का नाम पत्र में संत पौलुस लिखते हैं कि मसीह ही हमारी शांति है। फिलिपियों के नाम पत्र में उनका कहना है, मैं यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। कलसियों के नाम पत्र में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। ईश्वर ने चाहा कि यीशु मसीह में सब प्रकार की परिपूर्णता हो। तो इसी तरह के वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो मेरे मन में एक विचार आता है। जब मैं हिरन या बकरी, जंगली बकरियों के सब तस्वीर देखता हूँ, तो मन में एक सवाल आता है, ये क्या खाते हैं? वे घास फूस खाते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन उनको सब कुछ मिल जाता है। उनके शरीर के लिए जो कुछ चाहिए, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, सब कुछ उन घास फूस से, जंगली पत्ते से मिल जाता है। उसके लिए उतना काफ़ी है। उसी तरह जिनको प्रभु यीशु मिल गया है, उनको सब कुछ मिल गया है। उनको पिता ईश्वर मिल गया है, पवित्र आत्मा मिल गया है। और ईश्वर की योजना है कि हम लोग सब उस यीशु से, उस प्रभु से भर जाए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र की शुरुआत में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 9, ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, उसी ने आप लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के सौभागी बनने के लिए बुलाया है। ईश्वर चाहता है कि हम यीशु के साथ सौभागी बन जाए, एक हो जाए, यीशु से घनिष्ठ रिश्ता रखें। यही विचार रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। आज के सुसमाचार में यीशु हमको सिखाते हैं
कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जो दूल्हे की अगवानी करने के लिए निकली। उनमें 5 समझदार थी, 5 नासमझ। समझदार लोगों ने अपनी अपनी मशालों के साथ तेल का प्रबंध किया, तेल साथ लेके आई, और नासमझ तेल लेकर नहीं आई। इस दृष्टांत को समझने के लिए यीशु के टाइम के परंपरा को जानना अच्छा है, अनिवार्य है। जैसे बिहार में शादी होती है, उन दिनों यहूदियों की शादी अक्सर रात को होती थी। बहुत लंबा कार्यक्रम है और उसमें बहुत तैयारियां है। कम से कम 7 दिन के समारोह चलता था और उसके कारण रात को इसी तरह बिजली बत्ती नहीं है, इसीलिए तेल बटोर कर रखना अनिवार्य था। मान लीजिए आपके घर में एक बेटी है, उसकी सहेली की शादी होने वाली है, तो आपकी बेटी समय समय पर जब आप तेल पेरते हैं, समय समय पर तेल बटोर कर रखती है। अगले साल या 10 महीने के बाद मेरी सहेली की शादी होने वाली है, क्योंकि कम से कम 60-70 घंटों तक बत्ती जलानी है। तो उसी तरह हर लड़की जो अगवानी करने वाले हैं, उसको तेल लेके आना है। समझदार लोगों ने मशालों के साथ तेल का प्रबंध किया। वे तेल लेके आई, ना समझ लोगों तेल लेकर नहीं आई। और दूल्हा का टाइम मालूम नहीं है। पुराने ज़माने में मोबाइल फ़ोन सब नहीं है। आधी रात तक सबके सब सो गई। आधी रात के समय पर आवाज़ आई, दूल्हा आ चुका है, आ रहा है, अगवाई करो। तो समझदार लोगों ने बत्ती जलाई, मशालें जलाई, और ना समझ के पास तेल नहीं है, सब मशालें बुझ रही हैं। तब उन्होंने कुछ तेल उधार मांगा, ये संभव नहीं है। तब तक वे लोग तेल खरीदने के लिए गई, तब तक दूल्हा आया, सबके सब अंदर चले गए। बाद में वे लोग तेल सब खरीद करके आए, तब तक द्वार बंद हो गया। वे लोग कहने लगे, प्रभु प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। अब द्वार सब बंद हो गया, अब खोलने का टाइम नहीं है। इस दृष्टांत का मतलब हमारे पूर्वज लोग, आदिम कलीसिया के महागुरु हमको समझाते हैं, वह मशाले विश्वास है, और जो तेल है वह हमारी भलाई काम, दूसरों की भलाई का कार्य, वह तेल है। तो हमको प्रभु यीशु में, पिता ईश्वर में, पवित्र आत्मा ईश्वर में सच्चा पक्का विश्वास होना है। साथ साथ हम दूसरों की भलाई करें, पुण्य कार्य करें। इसी अध्याय में, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में यीशु कहेंगे, न्याय के दिन अच्छे लोगों से, पवित्र लोगों से यीशु कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस आनंद में, शांति में प्रवेश करो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनाया, मैं जेल में था, तुमने आकर मुझे मिला। इसी तरह जो अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, उनको यीशु आनंद जीवन, आनंद शांति, स्वर्गराज्य देंगे। तो भाई और बहनों, हम लोगों को विश्वास काफ़ी नहीं है। विश्वास के अनुसार हम अपने भाई बहनों के साथ समाज में भले कार्य हमको करना है, यह यीशु चाहते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को विश्वास मिले, हमारे साथ मशाले हो और हमारे साथ तेल भी हो। तेल भला कार्य है, मशाले हमारे विश्वास है। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह के सौभागी बन जाए,
हम पवित्र जीवन बिताए, अटूट विश्वास परम पवित्र त्रित्व में रखें। साथ साथ हम अपने समाज में, परिवार में एक दूसरे के लिए भले कार्य करते रहें। हम लोगों को यह कृपा मिले प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें, ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।